बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें मुझसे ये पूछा जा रहा था कि क्या मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ बीपीएससी वाले एग्ज़ाम में। तो अब इसका आंसर मैं एक शायरी के माध्यम से देना चाहूँगा कि दिल का आलम तुम्हें क्या बताएं, खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा नहीं। क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। सुबह 9 बजे स्कूल पहुँचो, उसके बाद 5 बजे जब छुट्टी होती है घर आओ, घर आने के बाद फिर रिकॉर्डिंग करो, मेहनत तो हो जाती है। तो उसको छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको एक और क्वेश्चन का सलूशन बताने वाला हूं जो बीपीएससी टीआरई में आया हुआ है। अब क्वेश्चन देख के चलो क्वेश्चन पे देखते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इन्हें इस तरह ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरें। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या है ऑप्शन 17, 19, 18 MTO NOT। MTO NOT अब तो अच्छे से समझ ही गए होगे ना यार। मोर देन वन, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट बता दूं या डिटेल में बताऊं? डायरेक्ट बता दूं तो देखो, जब भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी संख्या, कहाँ गया, ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे, ऐसे समझो ये यहाँ पे काजू की 420 बर्फियाँ हैं और यहाँ पे 150 बादाम की बर्फ़ी है। अब इसको मुझे ढेर में लगाना है, इस तरह से ढेर में लगाना है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या क्या हो, समान हो। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसमें 2 नंबर दिया हो और दोनों का क्या है, समानता से रिलेटेड कुछ आए, तो और यहाँ पे देखो इसको रखना है किस चीज़ में, बर्तन में रखना है। किस चीज़ में, कहाँ गया भाई, ट्रे में रखना है। ये ट्रे है, ट्रे में कम से कम जगह घेरे, तो यानी कि ढेर में ज़्यादा से ज़्यादा, ढेर में ज़्यादा कहने का मतलब अगर मैं एक ढेर में एक ही मिठाई रखूं, एक ढेर में अगर एक ही मिठाई रखूं तो उस तरह से बहुत सारा जगह घेरेगा। कंफर्म ना, बहुत सारा जगह घेरेगा। तो हमको चाहिए कि ट्रे में कम से कम जगह घेरे। तो कम से कम जगह घेरने के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम मिठाई का जो ढेर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रखें। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब मिठाई रखने की बात आती है तो इसमें हम किस हिसाब से मिठाई रख सकते हैं? तो जब बचपन में HCF आपने पढ़ा होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या हमसे कहा जाता है। HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो महत्तम समापवर्तक में वह बड़ी से बड़ी संख्या हम पिक करते हैं जो इसको और इसको पूर्णतः विभाजित कर सके। तो अगर हम बड़ी संख्या, हमको ज़्यादा, एक ढेर में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई चाहिए ना, तो एक ढेर में उतने ही मिठाई मैक्सिमम ले सकते हैं जितनी मिठाई, जितना नंबर इसको भी वो कर सके, विभाजित कर सके और इसको भी विभाजित कर सके। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए अब हम एक नॉर्मल मेथड जो होता है वही मेथड यूज़ करते हैं। 15 को 42 से भाग दे दो, 0 0 तो आपस में फिगर आउट बाद में हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, बचा हमारा 12, फिर 12 को इधर करके 15 से कर देते हैं तो आता है 12 के 12, फिर बचा हमारे पास 3 और 3 को 12 से विभाजित करते हैं तो 4 बार में 12 भी आ गया और ये कैंसिल हो गया, यानी 3 आया। 15 और 42 का LCM, अरे HCF कितना आया हमारा, 3। तो 420 और 150 का जो HCF आएगा वो आएगा 30। ठीक है, तो हम समझ गए कि मिठाई का जो ढेर है उसमें एक ढेर में 30 मिठाई हम रखने वाले हैं। इतना जब हमारा आ गया है तो अब इसी को आगे समझते हैं। इस तरह से ये ट्रे है हमारा, बड़ा सा ट्रे, एक ढेर में 30 मिठाई, फिर 30 मिठाई, फिर 30 मिठाई, फिर 30 मिठाई, फिर 30 मिठाई। इस तरह से कितने ढेर हो सकते हैं? तो ढेर आप पता करना है हमें। टोटल मिठाई तो यहाँ पे पता है ना, 420 और 150, दोनों को ऐड कर लो तो ये हो गया 0, 5 2 7 और 4 1 5, 570। टोटल कितने हो गए, 570 मिठाई हैं और एक ढेर में 30 मिठाई हम रख रहे हैं। तो कुल ढेरों की संख्या कितनी होगी? तो 570 को 30 से विभाजित कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा और 3 के पहाड़ा में 57 आता है 19 बार में, क्योंकि 19 या 57 होता है, 19 का पहाड़ा आपको आता ही होगा। तो इस हिसाब से ढेर की जो संख्या आ गई वो आ गई 19। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19।
उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट और लाइक वीडियो को कर देना और सब्सक्राइब करना। उसके लिए अगर आपको आगे भी और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अपडेटेड रहना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।